CMI की। उसके क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि उसकी क्लास की टाइमिंग तब होगी जब आप लोग कुछ डिस्कस करोगे, कुछ पूछोगे, कुछ कहोगे करने के लिए। क्लास मैंने रखी, 2-3 क्लास में कोई आया ही नहीं तो मैंने क्लासेस बंद कर दी हैं फिर, ठीक है सर। है ना। तो उसकी क्लासेस MS QMS और CMI की क्लासेस बंद हो गई हैं। बंद मतलब हो गई हैं, क्योंकि जो मैं बोला था, क्या मैं जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे अभी MS स्टैट्स में 1-2 बच्चा आता है तभी मैं क्लास कराता हूँ, तो उसके लिए कोई आना चाहिए। CMI MS कोई आता ही नहीं है तो मैं क्या कराऊंगा, ये भी तो पता हो करना क्या है, क्योंकि मेनली सिलेबस PI की तो आपको ही करना है। फिर उसमें जो डाउट हो मुझसे डिस्कस करो। जैसे M स्टैट्स करा रहे हैं तो M स्टैट्स से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो बच्चा आएगा तो कराएंगे, नहीं आएगा नहीं कराएंगे। सर ये सीएमआई में मेरे को कुछ डाउट्स थे, है ना, मतलब जैसे टॉपिक वाइज डाउट थे, जैसे रोलेस थ्योरम है ना, उसमें एक आईवीटी करके थी। IBD आईवीटी। T ना, तो मतलब हो गया वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हाँ हाँ, तो ये इंटर नहीं आती मुझे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, थ्योरम है जस्ट स्टेटमेंट है उसका, तो गूगल करोगे पता चल जाएगा। जैसे मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, वैसे ही इंटरमीडिएट नहीं वैल्यू सर, थ्योरम। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है? हाँ जैसे तो वो तो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ना जब आएगा तो पता कि चलेगा आपको। उसमें मेनली क्या होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में कि सर ऐसी 4 या 5 थ्योरम है, मैंने सिर्फ रोले और मीन वैल्यू पढ़ी है, पर जैसे क्वेश्चन आता है ना तो उसमें फिर अपन को पता नहीं चलता कि नहीं चल आईवीटी जाएगा। होता लगाना क्या है कि जैसे ये क्या कहता है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो मान लो रेंज में आप कोई भी 2 पॉइंट उठाओ। मान लो अगर कोई फंक्शन R से R है, तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या क्या कहता है कि मान लो रेंज में आपने 1 और 5 उठा लिया एग्जाम्पल के लिए, तो 1-5 के बीच कोई भी नंबर चूज करो तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स मिलेगा आपको। अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो ऐसा कहता है रोल्स थ्योरम, कि जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेट से ये है, तो ये इसका डोमेन है। मान लो अभी के लिए ये डोमेन यहाँ से यहाँ, चलो ये A है और ये B है डोमेन, और यहाँ रेंज मान लो ये नंबर कोई है K1 और ये K2, जस्ट समझाने के लिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है के, है ना, डोमेन है A से B, जस्ट समझाने के लिए AB इसका डोमेन है, और रेंज ले लिया हमने K1 से K2। तो ये क्या कहता है कि फॉर एनी कोई भी कांस्टेंट C बिलोंग्स टू K1 K2, या यहाँ कोई और नंबर ले लो, फॉर एनी K बिलोंग्स टू K1 K2 देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू K। मतलब ये सर कहना चाह रहा कांस्टेंट है, सी है कि है? हैं, कांस्टेंट सी है? एक मिनट एक मिनट, हम C कहाँ ढूंढ रहे हैं AB में, क्या पूछ रहे हैं आप। सर के का है और सी का है? हाँ देखो ना, K कहाँ है, K Y एक्सिस पे है ना, तो Y एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ कोई K लिया हमने, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई C मिलेगा एक्स एक्सिस पे। मतलब इवन नॉट देयर ओनली, यहाँ पे कोई नंबर आप K4 और K3 उठा लो, तो K3 K4 के बीच कोई भी एक नंबर चूज करोगे तो डोमेन में उससे करस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा ही। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे होता क्या है, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है F1 इंटू F2 इज लेस देन 0, देन प्रूव दैट देन Fx इज 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये डायरेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब ध्यान से देखो, यहां लिखा है F1 इंटू एफ, आगे लिखना पड़ेगा, और मान लो Fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट F1 इंटू F2 इज लेस देन 0, देन Fx इज 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 2। स्टेटमेंट आपसे पूछेगा ट्रू है या फॉल्स है, मान लो 4 ऑप्शन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कैसे पता है, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, इन दोनों में कोई एक नेगेटिव होगा, राइट। तो मान लो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, यही ना। सो एक नंबर नेगेटिव है यहां F1, और F2 कहीं पे है, मान लो ये पॉजिटिव है, कोई फंक्शन है ना। ये दूसरा ग्राफ बना कर बता देता हूं। जैसे हमने ये कहा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कोई भी लेट से, और रफली, तो F1 नेगेटिव है और F2 पॉजिटिव है, या कुछ वैसा बना लो, ठीक है। अभी के लिए चलो मान लो ये है, वो क्या रहा है भाई, मान लो ये 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 का इमेज नेगेटिव है, 2 का इमेज पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया है, ये 1 का इमेज कोई नेगेटिव नंबर मान लो -1 है अभी, 2 का इमेज कोई पॉजिटिव नंबर मान लो 2 है। सो 1 और 2 के बीच कोई भी एक नंबर आप चूज करोगे, यू विल हैव सम एलिमेंट
जैसे मैं अगर ऐसा कहूँ कि मान लो -1 से 2 ये है F1 F2, तो कह रहा रेंज में अगर कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। या नॉट इवन पूरे रेंज में, रेंज का कोई सबसेट लिया आपने, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उस रेंज के किसी सबसेट से कोई भी एक नंबर उठाओ तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा ही। ये चीज़ है, तो आपको ठीक से प्रैक्टिस करना है। ये जैम वाले जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है ना, जैम या गेट वाले, उसमें देखिए मैंने करा रखा है, गेट वाले में आपको मिल जाएगा वापस। जैम वाला आपने उसमें ढंग से किया नहीं है, जो जैम गेट के लेक्चर है उसके कैलकुलस पोर्शन जाके देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैंने कराए हैं, तो उसमें आपको सारे डिफरेंट थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अलग है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अलग है ना, रोल्स थ्योरम अलग हो गया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अलग हो गया। सर पर सीएमआई के लिए ये सब इतने वो नहीं है, बट अब याद रख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ये है। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर।